चलो रे चलो रे चलो चलो रे चलो रे चलो चलो जहाजपुर। धर्म स्नेही बंधुओं, सिद्ध भगवान ने संसार का नाश किया है, हाँ या ना? तुम कहाँ रहते हो? तो फिर नाश कैसे कर दिया? मैंने आपसे प्रश्न किया कि सिद्ध भगवान ने संसार का नाश किया है, तो आपने कहा हाँ। तुम कहाँ रहते हो? यदि नाश किया है तो फिर तुम कहाँ रहते हो? अरे बोलिए ना, संसार में। तो फिर नाश कहाँ हुआ? ऐसा है, एक शब्द है विश्व और एक शब्द है संसार। संसार सबका अपना अपना पर्सनल है। हमारा राग द्वेष, हमारा मोह, हमारा कर्म, जहाँ जहाँ हम हैं वो हमारा संसार है। और विश्व किसे कहते हैं? जहाँ 6 द्रव्यों का निवास होता है उसे विश्व कहते हैं। आप कहाँ रहते हो? विश्व में। संसार में रहते हो क्या? संसार में भी हैं और विश्व में भी हैं। संसार हमारा पर्सनल है, हमारा मोह है, हमारी कषाएं, हमारा कर्म है, एक एक चीज जिसमें हम डूबे रहते हैं वो हमारा संसार है। तुम्हारा घर तुम्हारा संसार है, तुम्हारा परिवार तुम्हारा संसार है, तुम्हारे रिश्तेदार तुम्हारे संसार हैं, लेकिन वो तुम अलग हो और वो अलग है। यदि वो तुमसे जुड़े हैं तो वो संसार है, और वो तुमसे जुड़े नहीं है तो उनका संसार नहीं है। तो संसार और विश्व। तो जो सिद्ध भगवान हैं उन्होंने अपने संसार का नाश कर दिया है। एक बार मैंने एक पूजा की लाइन में लिख दिया कि उन्होंने संसार का नाश किया, तो एक भाई मेरे पास आए, बोले माता जी ये गलत लिखा है। अब शास्त्र तो पढ़ते नहीं है, गहराई में जाते नहीं है, शब्दों का अर्थ निकालते नहीं है। बोले माता जी ये आपने गलत लिख दिया। मैंने कहा लिखा गलत नहीं है, समझा गलत है। हालांकि फिर मैंने विचार किया कि मैं किस किस को समझाऊंगी कि संसार सबका अपना अपना होता है। पढ़ने वाले बहुत हैं, लाइन को चेंज किया मैंने, लेकिन वो लाइन यही है कि सबका अपना अपना, जहाँ जहाँ मोह है वहाँ वहाँ संसार है। किसी का संसार किसी का नहीं है, सबका अपना अपना संसार है। आज आपने 8 कर्म की 148 प्रकृतियों से रहित सिद्ध भगवान को अर्घ्य चढ़ाया। कर्म कितने होते हैं? अरे बोलिए ना, 8। बस 8 ही होते हैं, फिर तो कोई ज़्यादा नहीं है। 8 तो ही है ना, इनको ही तो नाश करना है, कौन से ज़्यादा? 8 ही चीज़ तो है। फटाफट यूँ चुटकियों में नाश करो और मोक्ष चले जाओ। हैं 8 कर्म की 148 प्रकृतियाँ। प्रकृतियाँ मतलब भेद, प्रकृति मतलब उनका स्वभाव। कौन सी कर्म का कौन सा स्वभाव है? प्रकृति का मतलब क्या है? स्वभाव। बोले उसकी प्रकृति ऐसी है। कभी कभी कहते हो ना, कोई गुस्सा करे ज़्यादा तो कहते उसकी प्रकृति ऐसी है, यानी उसका स्वभाव ऐसा है। तो प्रकृति 8 कर्म की 148 प्रकृतियां हैं। ज्ञानावरण का क्या स्वभाव है, क्या प्रकृति है? ज्ञान को ढकना। दर्शनावरण का क्या स्वभाव है? दर्शन को ढकना, दर्शन नहीं होने देना, है ना। मोहिनी का क्या स्वभाव है? सच्चाई नहीं देखने देना, जैसा है वैसा नहीं देखने देना, ये मोहिनी का काम है।
वेदनी का क्या स्वभाव है? साता और असाता कर्म की सामग्री इकट्ठी करना। आयु का क्या काम है? उसका क्या स्वभाव है? तो आयु का स्वभाव है जिस शरीर में तुमने जन्म लिया है, रह रहे हो, वो कितने समय तक रहेगा, उसके लिए वहां तुम्हें बांध के रखना, ये आयु कर्म का स्वभाव है। नाम कर्म का क्या स्वभाव है? तुम्हारे शरीर की रचना करना। शरीर किसने बनाया? शरीर का निर्माण कहाँ हुआ? शरीर का निर्माण माँ ने किया। किसने किया? अरे बोलिए ना। अब आप कहोगे माता जी अभी अभी तो विधान किया है, आज नहीं कह सकते। वैसे तो हम कह भी देते, लेकिन आज नहीं कह सकते कि शरीर का निर्माण माँ ने किया है। ये बात सही है या गलत है कि शरीर का निर्माण माता करती है? अरे कुछ तो बोलो, गलत है या सही है? हाँ, इसमें से एक उत्तर दो, गलत या सही। बड़े ज्ञानी लोग बैठे हैं। महाराज जी आपने इनको बहुत ज्ञान दे दिया है, एक बार में उत्तर दे देते हैं। नाम कर्म ने शरीर का निर्माण किया है, ठीक है। निर्माण कहाँ हुआ है? वो माता के गर्भ में हुआ है। लेकिन जब बच्चा आपकी बात ना माने तो आपको बड़ा गुस्सा आता है। पता होता तो मैं तुझे जन्म ना देती। अरे उसको जन्म लेना है, तुमने दिया नहीं है। जन्म देने वाले कौन हैं? सब निमित्त हैं। क्या है? निमित्त हैं। उसके जन्म लेने का निमित्त उसको था माँ का गर्भ है, और माँ में तुम मिली। तो यदि कोई माँ अपने बच्चे के शरीर का निर्माण करने लगे तो संसार में कोई बच्चा काला नहीं होगा, संसार में किसी बच्चे की आंखें छोटी नहीं होंगी, संसार में किसी बच्ची के शरीर में कोई बीमारी नहीं होगी, यदि माता निर्माण करती है तो। लेकिन देखने में आता है कि पैदा होते ही बीमार हो जाता है। किसी की आंख बड़ी है, किसी की आंख छोटी है, कोई लंबा है, कोई ठिगना है, कोई मोटा है, किसी के बाल ज़्यादा लंबे हैं, किसी के कम लंबे हैं, किसी की उंगलियां मोटी हैं, किसी के नाक मोटी है, किसी की चपटी है, किसी की तोता जैसी है। अरे बोलिए ना, हैं? ये अंतर पैदा किसने किया? हैं? नाम कर्म ने। तो नाम कर्म की 93 प्रकृतियां हैं, इससे ज्यादा है नहीं है। तो नाम कर्म की 93 प्रकृतियां, सारी प्रकृतियां शरीर निर्माण का काम नहीं करती हैं, कुछ और काम भी करती हैं। तो जो प्रकृतियां निर्माण का, मान लो 60-70 प्रकृतियां शरीर का निर्माण करती हैं, तो 60-70 तरह के चेहरे होने चाहिए थे, इससे ज्यादा नहीं होने चाहिए थे। अरे बोलिए ना, फिर इतने सारे चेहरे कहाँ से आ गए? नाना कम्मा नाना जीवा। अभी आपने अर्घ चढ़ाया था, उन अर्घों में एक अर्घ था संख्यात कर्म रहित सिद्ध भगवान, फिर दूसरा अर्घ था असंख्यात कर्म रहित सिद्ध भगवान, फिर तीसरा अर्घ था अनंत कर्म रहित सिद्ध भगवान, फिर चौथा अर्घ था अनंतानंत कर्म रहित सिद्ध भगवान। यानी कर्म कितने हैं? अनंतानंत। नाना कम्मा नाना जीवा। एक व्यक्ति की आवाज दूसरे से नहीं मिलती है। इतने लोग यहाँ बैठे हैं, सब आपस में एक दूसरे की आवाज पहचानते हैं। यदि कोई भी आवाज लगाएगा तो बिना मुड़े आप बता सकते हो कि किसने आवाज लगाई है। यानी जितने लोग बैठे हैं सबकी आवाज अलग है। और यहाँ तक कि जो अंगूठे के निशान लिए जाते हैं, अंगूठा तो सबका एक सा ही है ना, आंखों से देखो, एक से सब अपना अपना अंगूठा देखो और एक दूसरे का देखो, एक सा दिख रहा है ना, लेकिन नहीं, सबके अंगूठे भी अलग अलग हैं। इसका मतलब ये है कि जितने जीव उतने कर्म है। इस कर्म की महिमा बड़ी विचित्र है।
चित्र नहीं है, विचित्र है। चित्र में तो सीमित चीजें होती हैं, लेकिन विचित्र में असीमित होती हैं। तो ऐसे ये 8 कर्म का जो अर्घ भी आप चढ़ा रहे थे कि उसमें हरा रंग रहित, लाल रंग रहित हैं, पीला रंग रहित, काला रंग रहित, ऐसे अर्घ चढ़ा रहे थे ना, कि आपने वैसे स्वाहा स्वाहा कर दिया कि समझ के चढ़ाया। कैसे चढ़ाया आपने? अरे बोलिए ना। अब आप देखिए बीच बीच में महाराज जी ने कितना अच्छा समझाया। स्थिर नाम कर्म, अस्थिर नाम कर्म, स्थिर नाम कर्म से बैठे हुए यहाँ पर। अभी अस्थिर का उदय आ जाए तो अस्थिर होना पड़ेगा आपको, फिर आपको जाना पड़ेगा यहाँ से। स्थिर नाम कर्म है तो टिके बैठे हो। स्थिर नाम कर्म बहुत जरूरी है। इसी के बल पर ही, जैसा महाराज जी ने बताया कि आगे धर्म हो सकता है, तपस्या हो सकती है, बल प्राप्त होता, इसी की वजह से। और जिसका ये अस्थिर हो जाता है तो फिर मामला गड़बड़ हो जाता, अनेक तरह की बीमारियां होने लगती हैं। फिर डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर कहता आप, मुझे समझ में नहीं आ रहा है, आप ना अगले बड़े शहर में जाके दिखाओ। फिर वो कहता आप और बड़े शहर में जाके दिखाओ। फिर वो और बड़े शहर में, फिर विदेश भेज देता है। विदेश वाला कहता है देखो अब तो ये हमारे हाथ से बाहर है, अब आप भगवान से प्रार्थना करो। डॉक्टर ने आपको कहाँ भेजा और तुम पहले ही भगवान के पास आ गई, तो डॉक्टर के पास जाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, है ना। तो बंधुओं, कर्म भी एक तरह का नहीं होता, शुभ कर्म और अशुभ कर्म। शुभ कर्म है तो शुभ काम है, अशुभ कर्म है तो अशुभ काम है ना। अभी कौन से कर्म का उदय चल रहा है आपका? पुण्य का उदय कि पाप का उदय? पुण्य का उदय। अब ये भी 4 प्रकार का होता है। आप घुसते चले जाओ। यदि आपको जिज्ञासा ज्यादा हो तो आप कर्म कांड पढ़ना। ऐसा लगता कि जैसे अभी महाराज जी ने पूछा, अविभागी प्रतिच्छेद, कर्म का सबसे छोटा हिस्सा, कर्म का सबसे छोटा हिस्सा, इससे वर्ग बनते हैं। फिर उसके समूह को वर्गणा कहते हैं, फिर वर्गणा के समूह को स्पर्धक कहते हैं। फिर ये बढ़ते चले जाते हैं और ये स्कंद बनते जाते हैं। तो अविभागी प्रतिच्छेद में कितना अनुभाग है और कितनी स्थिति है, उसके हिसाब से वो अविभागी प्रतिच्छेद अनंत शक्ति को रखता है। जब मैंने इस बात को कर्मकांड में पहली बार पढ़ा तो ऐसा लगा ओहो, ये ऐसा भी होता है, इस सूक्ष्म में इतनी शक्ति है कि क्या क्या फल दे सकता है। यदि आपको विशेष जिज्ञासा हो तो किसी अकेले नहीं पढ़ पाओगे। कर्मकांड कहा जाता है बिना गुरु के नहीं पढ़ सकते हैं, समझ में आएगा ही नहीं। 2-4 लाइनें पढ़ोगे, और पढ़ लो 10-20 पढ़ लो, और पढ़ो 10-20 पेज पढ़ लो, समझ में नहीं आएगा। जब तक गुरु नहीं होंगे तब तक समझ में नहीं आएगा। और आपके पास तो एक गुरु आपके जेब में है। क्या बात है, मैंने तो कुछ कहा ही नहीं है। कितनी जल्दी समझ गए। हाँ, उसमें कई प्रवचन किसी विद्वान के, किसी आचार्य परमेष्ठी के होंगे उसमें से भी आप पढ़ सकते हो। यदि आपको चीज मिली है तो यूज करो ना, किसने मना किया? जरूरी नहीं है कि आप हर समय मंदिर में बैठे रहो, आप 24 घंटे यहीं बैठे रहो, लेकिन जो चीज आपके पास में है उसका यूज आप घर में, आप यात्रा में, आप कहीं जा रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो आपके पास ऐसी चीज आ गई है, यानी आप ऐसे समय में आपने जन्म लिया है जहां धर्म करना बड़ा सहज हो गया है। पहले के लोग सहज में नहीं कर पाते थे, कहाँ मिलते थे इतने मुनिराजों के दर्शन हैं, इतने शास्त्रों का स्वाध्याय, इतना नहीं मिलता था। लेकिन अब तो जहां चाहो वहां प्रवचन। पहले तो ऐसा होता था, यदि एक बड़े शहर में मुनिराज आए हैं तो आसपास के 40 गांव के लोग भाग भाग के पैदल उनके दर्शन करने आते थे और उनके प्रवचन सुनने आते थे। और
अब तो देखो कलकत्ता वाले वहां से सिद्ध क्षेत्र सोनागिर में विधान करने आ गए। श्रीमती बबीता जी और श्री नरेंद्र पाटनी। अच्छा, ये पाटन के हैं? नहीं नहीं, पाटन से जो निकले वो पाटनी है, आप नहीं निकले, आपके दादा परदादा निकले होंगे, इसलिए आप पाटनी हो गए, है ना। हाँ, ये गोत्र ऐसे ही बनते हैं, जो पाटन के हैं वे पाटनी, जो अजमेर के हैं। हाँ, और कौन कौन से गोत्र होते? छावड़ा, छावड़ा भी यहाँ, छावड़ा नाम का एक गांव है चांदखेड़ी के पास में, जो वहां से निकले वो छावड़ा। और बताइए, बड़जात्या, बड़ी जाति, जो कहते थे हम बड़ी जाति के, वो बड़जात्या हो गए। काला, हो सकता कि एक परिवार थोड़ा सा है। पांड्या, ये भी कोई गांव वाँव का नाम होगा, या कोई उनके घर से पंडित जी बने होंगे, तो लोगों ने पांड्या पांड्या कहने लगे, वो गोत्र बन गया। और बताइए, हैं? सेठी। अब सेठी का तो आप समझ जाओ, इसको बताने की जरूरत तो है ही नहीं है। चूड़ी, चूड़ी बेचते होंगे, फिरोजाबाद से निकले। हाँ, फिरोजाबाद से निकले होंगे, चूड़ी का काम होगा तो चूड़ी वाल हो गए। चूड़ी वाले, तो एक ही मात्रा तो हटा दी, क्या बन गया? चूड़ी वाल, है ना। अब देखो, अब आप थोड़ा सा दिमाग आप भी लगाओ ना, आधा मैंने लगा दिया, आधा आप लगा लो, ठीक है। तो बंधुओं, बात चल रही है कर्मों की, कि कर्म का बंध, कर्म का उदय, कर्म की सत्ता, उपशम, क्षयोपशम, निधत्ति, निकाचित, उत्कर्षण, अवकर्षण, ये सारे 10 कर्म के 10 करण हैं। और इन करणों के हिसाब से ये कर्म अपना फल देते रहते हैं और बंध करते रहते हैं, है ना। 4 तरह का पुण्य पाप, कहो तो बता दूं? रहने दो, देर हो रही है, बता दूं? 4 तरह का पुण्य पाप। एक होता है पापानुबंधी पुण्य, एक होता है पुण्यानुबंधी पुण्य, एक होता है पुण्यानुबंधी पाप, और एक होता है पुण्यानुबंधी पाप। एक का जैसे कोई बीमार पड़ा है, ठीक है। अब बीमारी कौन से कर्म के उदय में, पुण्य में या पाप में? पाप में। अब वो लेटा तो शांति से, न गुस्सा कर रहा, न चिड़चिड़ा रहा, न टेंशन कर रहा, आराम से लेटा है और भगवान का नाम ले रहा, नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयरियाणम, नमो वज्राणम। जितने उसने पाठ याद किए हैं, पढ़ा पढ़ा अपने पाठ कर रहा है, पढ़े पढ़े पूजा पढ़ रहा है ना, बड़ी शांति से वो समय को काट रहा है। उदय किसका चल रहा है? पाप का। बंद किसका कर रहा है? समझ में आया कि नहीं आया? उदय पाप का और बंद पुण्य का, यानी पाप के उदय में पुण्य का बंध किया जा सकता है। अभी जितने लोग बैठे हैं भाई, ऐसे कोई नहीं होगा कि जिसके शरीर में कोई बीमारी ना हो, तो उदय किसका है? पाप का। लेकिन कर्म क्या कर रहे हो? पुण्य का। तो उदय झड़ रहा है और बंध पाप का, पुण्य का हो रहा है ना। एक है पुण्यानुबंधी पाप, उदय चल रहा है पुण्य का, उदय चल रहा है पुण्य का। अब क्या बताऊं इसको मैं, आपको बुरा तो नहीं लगेगा है? अब पुण्य का उदय चल रहा है, चमड़े के जूते खरीद रहे, चमड़े के चप्पल खरीद रहे, उस जो आपको धन मिला है उससे आप ऐसा काम कर रहे हैं जिससे पाप का बंध हो। तो उदय तो पुण्य का है और बंध पाप का है। एक है पुण्यानुबंधी पाप, ये हो गया पुण्य का उदय और बंध पाप का।
उदय पाप का और बंध पुण्य का, और उदय पुण्य का और उदय पुण्य का। इस समय उदय जो चल रहा है पुण्य का, और बंध भी चल रहा है पुण्य का। अभी यहाँ हो रहा है, उदय भी चल रहा है, इसको तीव्र कहते हैं, इसकी भी डिग्री होती है ना, तीव्र, तीव्रतर, तीव्रतम, मंद, मंदतर और मंदतम। तो पाप का उदय ना हो ऐसा नहीं हो सकता। 24 घंटे पाप का उदय चलता है, लेकिन अंतर इतना है कि जब पाप का उदय मंद होता है तो पुण्य का तीव्र हो जाता है, और जब पाप का तीव्र होता है तो पुण्य का मंद हो जाता है। ये साथ साथ चलते रहते हैं। यदि ऐसा ना हो तो आप जो है, जैसे आपको बीमारी हुई, अब बीमारी में आप डॉक्टर के यहाँ गए तो दवाई खाई आपने, यदि पुण्य का उदय होगा तो दवाई लग जाएगी। डॉक्टर ने दवाई दी, आपने खाई और आपको असर हो गया। आप क्या कहोगे? बहुत अच्छा डॉक्टर है, इतना बढ़िया डॉक्टर है कि बस पूछो मत, उसकी दवाई तो ऐसे काम करती है जैसे अमृत हो, ऐसा कहते हो ना, हैं? अब उसी डॉक्टर के यहाँ आप 10 बार गए तो दवाई काम कर गई, और 11वें बार गए तो दवाई ने असर नहीं किया। अब क्या हुआ? अरे बोलिए ना, हैं? अब डॉक्टर की गलती है, दवाई की गलती है, या किसकी गलती है? कर्म है। क्या है? कर्म है। कई बार अस्पताल में कुछ गड़बड़ हो जाए तो सारे लोग, कोई शीशा तोड़ता है, कोई कुछ करता है, कोई कुछ करता है ना, उत्पात मचाते वहां जाकर के। जबकि यदि उस व्यक्ति के कर्म का उदय ना हो तो डॉक्टर से भी गलती होने वाली नहीं है। एक भाई थे, बहुत ज्ञानी थे और बहुत अच्छा ज्ञान था उनको, मतलब प्रैक्टिकल, समता भाव वाला। गृहस्थ थे, तो वो उनकी पत्नी का बीपी हाई हुआ, तबीयत खराब हुई, तो वो डॉक्टर के पास ले गए। डॉक्टर ने इंजेक्शन लगाया, हमेशा जाते थे उसके पास, और उसी का ट्रीटमेंट चलता था। और जैसे ही इंजेक्शन लगाया वैसे ही उसकी डेथ हो गई। अब उनके बेटे तो वहाँ लड़ने तैयार। उन्होंने कहा, देखो ये डॉक्टर वही है जो हमेशा दवाई देता था, लेकिन आज ही क्यों डेथ हुई है? डॉक्टर अपनी तरफ से क्या ये सोचता है कि इस मरीज को मैं मार दूं? क्या डॉक्टर शत्रु है तुम्हारा? नहीं है, लेकिन फिर भी ऐसा हुआ है तो कहीं ना कहीं हमारे कर्म का उदय भी है। तो जो ये सारी दुनिया चल रही ना, कौन चला रहा है इसे? भगवान चला रहे। कौन चला रहे? हमारे भाई साहब उंगली उठा रहे हैं कि ऊपर भगवान बैठा है और वो यूं घुमाता है, तो हम सब, अरे बोलिए ना, घूमते रहते हैं, है ना? पक्का विश्वास है ना कि ऊपर वाला चला रहा है और हम? अच्छा, चलो आपसे प्रश्न है, जो ऊपर वाला है वो कौन है? भगवान है या कोई शैतान है? जोर से बोलिए। भगवान है। ठीक है, भगवान है। अच्छा, अब भगवान ऐसा कर सकते कि एक को चोर बना दें और एक को सेठ बना दें? अच्छा, भगवान ऐसा कर सकते हैं क्या कि एक को काला बना दें और एक को गोरा बना दें? अरे बोलिए ना, नहीं कर सकते हैं। भगवान ऐसा कर सकते हैं कि एक को गरीब बना दें और एक को अमीर बना दें? नहीं कर सकते। क्यों? वो तो भगवान है, कुछ भी कर सकते हैं। भाई भगवान एक अच्छी क्वालिटी है। यहाँ भगवान की पूजा कर रहे हैं, जिन भगवान की पूजा करने आए हो उनको पहचान तो लो। ये वीतरागी है, ना राग है ना द्वेष है, ये अपनी आत्मा के ध्यान में लीन है, ये कुछ नहीं कर रहे हैं। फिर हम पूजा क्यों कर रहे हैं? इनकी पूजा करने से विशुद्धि बढ़ती है, इनकी पूजा करने से हमें गुणों की प्राप्ति होती है और हम आत्मा को पहचानते हैं, इसलिए इनकी पूजा कर रहे हैं। और एक घर का
तुम हिसाब रखते हो तो तुम्हारा दिमाग खराब रहता है, और जो तुम्हारी इतनी बड़ी दुनिया का हिसाब रखेगा बेचारा पागल हो जाएगा। नहीं, यहाँ कोई किसी का हिसाब नहीं रखता है, यहाँ सबका अपना अपना पर्सनल खाता है। जो जैसा करेगा वो वैसा भरेगा। श्री चक्र विधान बहुत अच्छी भक्ति के भावों से चल रहा है। वीणा दीदी के मधुर मधुर स्वर आपकी भक्ति को और बढ़ा रहे हैं। मुनि श्री पुण्य सागर जी महाराज का जो प्रवचन है, ज्ञान है, वो आपके ज्ञान को और बढ़ा रहा है, और इस तरह आपका विधान अनंत पाप को काटकर अनंत पुण्य की वृद्धि करेगा और मोक्ष मार्ग प्रशस्त करेगा। बहुत अच्छा लग रहा है, मुझे भी लग रहा था मैं भी बैठी रहूं, सुनती रहूं। इसलिए तो मैं कह रही थी कि आप बोलो, बोलते रहो आप, फिर बंद ही कर दिया बोलना आपने तो है। चलो, अब इसी तरह आपके आज 256 अर्घ हुए, कल 512 होंगे, परसों 1008 होंगे, नरसों हवन होगा, है ना, और इस तरह से उसके बाद खरसों बिहार हो जाएगा, है ना। हाँ, नहीं वो भी ज़रूरी है। यदि आप घर में जाके और नहीं करेंगे तो दोबारा आएंगे कैसे, दोबारा विधान कैसे करेंगे, है ना। बहुत अच्छा लगा। खेत में धान का, शादी में पान का, और आज होने वाले विधान का। नदी में नाव का, शरीर में पाँव का, और विधान में अच्छे अच्छे भाव का। शैली में नागर का, पानी में गागर का, और मंत्र बोलने में मुनि श्री पुण्य सागर का। वस्त्रों में खादी का, घर में दादी का, और मीठा मीठा गाने में वीणा दीदी का। पेड़ में पत्ता का, मधुमक्खी में छत्ता का, और आने वालों में कलकत्ता का। बारसोई, अच्छा। आटे की लोई का है, और दिवाली में लाई का, और आने वालों में बारसोई का। गुवाहाटी, अच्छा। राजस्थान वालों में दाल बाटी का। कितने खुश हो गए दाल बाटी के नाम से तो। हाँ, राजस्थान वाला में दाल बाटी का। चवन्नी में खोटी का, और आने वालों में गुवाहाटी का। पटना, अच्छा। नहीं होने में घटना का। पेड़ में तना का, और आने वालों में पटना का। पेड़ों में छुई मुई का, रजाई में रुई का, और आने वालों में बम्बई का। रायगंज, पंजाब में पंज का, नहीं होने में रंज का, और आने वालों में रायगंज का। पूजा करने के लिए जिन का, महिलाओं में पिन का, और आज बबीता जी के जन्मदिन का। गाने में सुर का, नृत्य में नुपुर का, और आने वालों में उदयपुर का। तिनसुखिया, घर में मुखिया का, घर में मुखिया का, नहीं होने में दुखिया का, और आने वालों में तिनसुखिया का। हो गए सारे?
बोलिए 24 भगवान की। जबरो परम पूज्य 1968 सागर जी महाराज जी की। पालसोई कलकत्ता से सौभाग्य प्राप्त हुआ है। बहुत बहुत धन्यवाद साधुवाद। स्वस्ति धाम मुझे जाना है, मन में है ये धारणा। स्वस्ति धाम मुझे जाना है, मन में है ये धारणा। 20वें तीर्थंकर की मूरत हो, 20वें तीर्थंकर की मूरत को मन भर के निहारना। चलो स्वस्ति धाम, चलो स्वस्ति धाम, आओ स्वस्ति धाम, चलो स्वस्ति धाम। चलो स्वस्ति धाम, चलो स्वस्ति धाम, आओ स्वस्ति धाम, चलो स्वस्ति धाम। मंगलवार को मंगलकारी मंगल करने प्रगटे। तालियां बजाइए भाई, कितना बढ़िया यहाँ पर विमोचन का कार्य चल रहा है। जोरदार तालियों के साथ। जय जिनवाणी माता रख लाज हमारी, जय जिनवाणी माता, जय जिनवाणी माता रख लाज हमारी, जय जिनवाणी माता, जय जिनवाणी माता रख लाज हमारी, जय जिनवाणी माता। मेरा 1 साल से मन था जहाजपुर मंदिर आने का, और जैसा मैंने व्हाट्सएप पे देखा था उससे भी बहुत सुंदर, इतना सुंदर उसकी कल्पना नहीं कर सकता, उससे भी ज्यादा सुंदर मंदिर है ये। बहुत बहुत धन्यवाद। आज हम विश्व की नंबर 1 प्रतिमा के दर्शन करने आए हैं। जितनी बढ़िया प्रतिमा है उतना ही सुंदर माताजी ने मंदिर को बनवाया है। बहुत बहुत गुजरात मुनिसुनाथ भगवान की जय। भगवान का अभिषेक देखने की ऐसी आदत हमको लगी है कि हम भगवान का अभिषेक के बिना रह ही नहीं सकते। हमारे बच्चे जो सुबह स्कूल जाते हैं तो सबसे पहले भगवान का अभिषेक देख के ही स्कूल की वैन में बैठते हैं। बहुत बहुत आभार स्वस्ति भूषणमती माता जी का, जो ऐसे भगवान के हमें दर्शन और लाभ मिलता रहे। धन्यवाद। सर्वप्रथम तो पारस चैनल को ही धन्यवाद दूंगा, जिसने आज जहाजपुर को पूरे विश्व में एक ऊंचा स्थान दिलाया है। उसके बाद आभारी हूँ माता जी स्वस्ति भूषण माता जी का, जिन्होंने इस तरह की एक मनोहारी कल्पना की और देश के समस्त जैन धर्मावलंबियों को एक संदेश दिया कि जो प्रतिमाएं अतिशयकारी हैं उनके दर्शन हर जैन व्यक्तियों को करना चाहिए। देव दर्शन, देव शास्त्र, गुरु की भक्ति में हमेशा रमे रहना चाहिए, और यहाँ तीर्थ पर आकर इस संदेश को अपने मन में मजबूत करने का बलीभूत संदेश हमें देती है। साथ ही इस क्षेत्र की जो नई योजना देव शास्त्र गुरु शास्त्रों की संवर्धन और संरक्षण के लिए जो कार्य किया जा रहा है वो वास्तव में अद्भुत है, विचित्र है, और इस सभी में पूरे देशवासियों को मिलकर इसमें सहयोग देना चाहिए। धन्यवाद। जय जिनेन्द्र। जब अरनाथ भगवान का ज्ञान कल्याणक है, स्वस्ति धाम में आकर
मुनीश्वरनाथ भगवान की अभिषेक, प्रथम अभिषेक और शांति धारा करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। मैं विकास जैन, मेरे पिताजी ओम प्रकाश जी जैन, राजकुमार जी, पवन कुमार जी, विकास जी बज, हम चित्तौड़गढ़ से हैं। आज के पावन दिन पर जो अभिषेक और शांति धारा करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ, वो मन को बहुत ही आह्लादित कर देने वाला है। मन जो है वो शुभ भावों से पूर्ण रूप से भर गया है और ऐसा लग रहा है कि हम जो है वो स्वर्ग में भगवान की पूजा अर्चना कर रहे हैं। ऐसे ही हमारे भाव बने रहें। माता जी का सानिध्य जो हमको मिला वो बहुत ही पुण्यकारी है और उम्मीद करते हैं कि हम निरंतर यहाँ आते रहेंगे और इसी तरीके से भगवान की पूजा अर्चना करते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। चन की थाल को सजाओ रे आज, रत्नों की थाल को भर लाओ रे आज। आओ आओ करे रे गुणगान आरती भगवन की। आओ आओ करे गुणगान आरती भगवन की। आओ आओ करे रे गुणगान आरती भगवन की। सुमित्र के राज दुलारे, माँ पद्मा जी के नैनों के तारे। पिता सुमित्र के राज दुलारे। अपने इस मानव भव को सफल बनाने का आपके जीवन में आया है अभूतपूर्व अवसर। स्वस्तिधाम प्रणेत्री परम विदुषी लेखिका भारत गौरव आर्यका श्री स्वस्ति भूषण माता जी की पावन प्रेरणा एवं मंगल आशीर्वाद से मध्य प्रदेश की धन्य धरा पर स्थित सिद्ध क्षेत्र सोनागिर के पवित्र पर्वत पर बन रहा है भव्याति भव्य सहस्त्रकूट जिनालय। आप अपने व अपनों के नाम से एक प्रतिमा अथवा एक से अधिक प्रतिमाएं विराजमान कर सहस्त्र पुण्य के भागीदार बने। एक प्रतिमा की न्यौछावर राशि 1,11,000 रुपए मात्र। अपनी स्वीकृति प्रदान करने हेतु दिए गए नंबरों पर शीघ्र संपर्क करें। चलो रे चलो रे चलो चलो रे चलो रे चलो चलो जहाजपुर।